आज आशा मेरी आशा में आज हम भगवान श्री विश्वकर्मा जी के प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर मैं जितने भी यहाँ दूर दराज से अपने साथी आए हैं, मैं सभी को प्रकट दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस गांव ने बहुत अच्छी पहल की और समाज को जगाने के लिए जो समाज में प्रेरणा दी, मैं इसके लिए भी आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस कार्यक्रम के श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, दूर दराज से आए हुए साथियों, नौजवान साथियों, महाशक्ति, मैं नरेश धीमान, पूर्व ग्राम प्रधान भगवानपुर, आपके शीर्ष चरण में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कहा, मैं अपनी बात को उनसे संबंध रखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे पृथ्वीराज जी ने बताया कि मैं भी 40 साल से करीब राजनीति क्षेत्र में अपनी भागीदारी करता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, अपने समाज का मुझे मंच से कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन पुष्पराज जी ने मुझे प्रेरित किया। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रहा, मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और मैंने पहले ही कह चुका था जब नगर निकाय के चुनाव और आरंभ हुए कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं 2 बार मैं प्रधान रहा, एक बार मेरी धर्मपत्नी ग्राम प्रधान रही, जबकि मेरे गांव के 7000 वोट है और मेरे समाज के मात्र 200 वोट है। उसके बावजूद भी मैं निरंतर राजनीति में आगे बढ़ता रहा और अपने गांव की और अपने समाज की सेवा की। लेकिन एक देखा गया है मित्रों, जब अपने समाज का कोई व्यक्ति बहुत अच्छी कुर्सी पर बैठ जाता है तो लकड़ी का चश्मा लगा लेता है। हमें तो ये कांच का या प्लास्टिक का चश्मा मजबूरी में लगाना पड़ रहा है, लेकिन वो लकड़ी का चश्मा लगा लेता है। उस समय अपनी कुर्सी दिखती है, उस समय अपना सामान नहीं दिखता है। क्यों? कि कभी मेरी बराबर में ये कुर्सी ना डाल ले। अब ये नहीं पता बढ़िया कुर्सी वाले को, लकड़ी के चश्मे वाले को, कि कभी मैं भी ऐसा ही था, मैं भी कई कार्यकर्ता था। कार्यकर्ता ही, वो किसी भी कोई राजनीतिक दल हो, नींव का पत्थर होता है, नींव का पत्थर। हमारे उत्तराखंड में भी हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आपको उत्तर प्रदेश के ही है। वो चाहे तो एक पल में 10 राज्य मंत्री बना दे, 10 राज्य मंत्री। वो चाहे तो आयोग में किसी को कुछ भी पद दे दे, वो चाहे संगठन में कुछ भी बना दे, लेकिन पुष्पराज जी, विराट जी से ऐसी बदबू आती है कि जैसे सड़े हुए नाले में से आती है। मैं चुनाव लड़ा, मैं सरकार के आदमी भी, लक्सर के भी, सबने, समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे हौसला दी, मुझे हिम्मत दी। और मेरी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व मुझे कहा कि 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 4 करोड़ ले लो, 1 करोड़ रुपए ले, 2 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन आप बैठ जाओ। मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं। जब मेरे विपक्ष था 33 वोट मिले और जब मैं निबट चुनाव लड़ा था, मुझे 22.5 वोट मिले। 22.5 वोट मेरे थे, मेरे समर्थक थे, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे थे। आज वो पछता रहे हैं।
कि धीमान जी को टिकट दे देते तो हो सकता है एक सीट और बढ़ जाती, लेकिन जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्हें 1, 2, 4, 5 शब्द से कोई सरोकार नहीं है। मित्रों, हमारे नौजवान साथी, मेरी उम्र तो 64-65 साल की हो गई, नौजवान साथियों का अब जमाना है। मित्रों, आप ये गलती ना करना, जब पद मिलता है, सीट मिलती है, सम्मान मिलता है, कहा जाएगा अकड़ करना चले आप, जैसे हमारे श्री नेतृत्व अकड़ते हैं ना, अकड़ करना चले आप, बस झुकना जाए आपको, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझना है आपको। मित्रों, हमारा जो भविष्य है समाज युवाओं के कंधे पर है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी से, जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, जो एक शिक्षाविद हुए, अनेकों अनेक विद्यालय उन्होंने स्थापित किए, लेकिन घमंड नहीं आया। काम करो ऐसा कि जैसे मिसाल बन जाए, काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं यहाँ, मगर जिंदगी जैसे मिसाल बन जाए। ऐसे ऐसे महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज मैं पुनः आप मेरे साथ हमारे समाज के, राष्ट्र के गौरव हमारे महामंडलेश्वर स्वामी मोनी बाबा जी, हमें भी आज उनके साथ आने का सौभाग्य प्राप्त मिला। ये हमारे गौरव हैं, हमारे समाज के सिरमौज हैं। मैं तो अपने समाज के और सर्व समाज से, क्योंकि संत सबका होता है, संत की कोई जाति बिरादरी नहीं होती, लेकिन फिर भी जिस जाति में जन्म लेता है उसमें गर्व होता है। मैं अपने पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। मित्रों, आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। एक एक करके दौड़ के 11 के 111 बनते हैं। आप किसी बात से विचलित ना हो, आप किसी बात से घबराओ ना। ये समाज जो बच्चा आगे बढ़ेगा उसके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय विश्वकर्मा समाज। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने हाँ जी, प्रमोद